हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Among the flowing, the one that is not a greenhouse gas is, पूछा गया है नीट 2019 में, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकेंड मीथेन एंड थर्ड ओजोन एंड फोर्थ वन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। हम जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 एंड ओजोन, ये तीनों क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। फर्स्ट है ऑप्शन N2O5, सेकेंड NO2, थर्ड N2O एंड फोर्थ NO। तो इसका सही आंसर होगा ए, N2O5। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन नाइट्रोजन के ये चारों ऑक्साइड में से कौन सा ऑक्साइड कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है जो ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस होता है। तो N2O5 हम जानते हैं, क्या जानते हैं, NO2, N2O एंड NO, ये तीनों क्या हैं, कॉमन पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, कॉमन पॉल्यूटेंट है, जबकि N2O5 कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है नीट 2017 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिंक फॉर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा इसमें से सिंक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ओशियंस, प्लांट्स, हीमोग्लोबिन। तो इसका हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो कंज्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन हैव हायर इन्फिनिटी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड देन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, A एंड D। टू ऑप्शंस आर करेक्ट, A एंड D। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉमन कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन, सेकेंड एक्रोलीन, थर्ड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फोर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जानते हैं ओजोन, एक्रोलीन एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, तीनों क्या हैं, ओजोन के ही कंपोनेंट है, फोटोकेमिकल स्मॉग के ही कंपोनेंट है, ठीक है, जबकि फोर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज जो कि पूछा गया था कर्नाटका नीट 2013 में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट इज क्लीन वाटर वुड हैव अ BO2 वैल्यू ऑफ 5 ppm, सेकेंड फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल soluble fluoride is often used to bring its concentration up to 1 ppm. Third, when the pH of rainwater is higher than 6.5, it is called acid rain. And fourth one is dissolved oxygen in cold water can reach a concentration up to 10 ppm. तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज हायर देन 6.5 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, जबकि हम जानते हैं पीएच अगर 7 से ऊपर चला जाए तो वो बेसिक होता है, धीरे धीरे पीएच इंक्रीज करे तो वो बेसिक होता है। अगर 6.5 से नीचे रहता तो एसिड रेन कहलाता, लेकिन अगर हायर बोल रहा है 6.5 से तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, सी इज़ नॉट ट्रू। Now come to next question, question number 4. Which one of the following statement regarding photochemical smog is not correct? फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन, ये करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन में। फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म कैसे होता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। सेकेंड ऑप्शन इज फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, ये करेक्ट है, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो ये दोनों करेक्ट हैं, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दो नेक्स्ट ऑप्शन है। तो स्मॉग इज
फॉर्म थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी। ये भी क्या हुआ, ये तो करेक्ट है। सोलर एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग रिएक्शन अकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आइज एंड थ्रोट। ये रॉन्ग है, क्यों? फोटोकेमिकल स्मॉग में जो कि खासकर ओजोन एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये क्या होते हैं? आई इरिटेंट्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग आई इरिटेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग। सो विच ऑप्शन इज़ रॉन्ग? ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आया था AIPMT 2011 में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट है pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 to 9.5, ये करेक्ट है। सेकेंड है कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो 6 ppm इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फिश, ये रॉन्ग है। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो फिश क्या हो जाएंगी? फिश का डेथ हो जाएगा, इसलिए 6 ppm से ऊपर ही रहना चाहिए। और डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे जैसे घटेगा फिश का नंबर भी घटते जाएगा, तो इसलिए ये बी स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग। क्लीन वाटर वुड हैव अ BAD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, ये करेक्ट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, यहाँ था डिजॉल्व ऑक्सीजन की कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कितना डिमांड है ये शो करता है। लेस देन 5 ppm रहे तो सही रहता है। ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शंस विच आर, फर्स्ट ऑप्शन आर रिलेटेड टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, सेकेंड स्टडी द रिएक्शन इन प्लांट्स, ऑप्शन सी इज प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी इज रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ hazardous chemicals. So which option is right? Option D is right. It reduces, green chemistry means what? To reduce the use and production of hazardous chemical. जो केमिकल होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो हजार्डस होते हैं केमिकल्स जो हमें हार्म करते हैं, उनका प्रोडक्शन कम से कम हो, इसी को तो क्या कहते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पॉलीहेलोजेंस, फ्लोरीन्स, फेरोसिन्स एंड फ्रियॉन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीहेलोजेंस, सेकेंड इज फेरोसिन, थर्ड इज फ्लोरीन्स एंड फोर्थ इज फ्रियॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स क्या करते हैं? फ्रियॉन्स ब्रेक होके बनाते हैं क्या? फ्री रेडिकल क्लोराइड का, और क्लोराइड यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्रियॉन्स, फिर जब यूवी लाइट गिरता है, ठीक है, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये टूटते हैं और बनता है क्लोराइड रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। और ये क्लोरीन रेडिकल ओजोन को क्या कर देता है? डिकम्पोज कर देता है। ओजोन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ठीक है, और क्लोराइड का ऑक्साइड बन जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन या फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सिर्फ 9 क्वेश्चन ही थे। तो सो थैंक यू इतना लास्ट तक देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।